कांग्रेस पार्टी के बिना विपक्षी एकजुटता की कल्पना नहीं की जा सकती। श्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा के पटल पर कहा कि न हमें मुख्यमंत्री बनना न इनको प्रधानमंत्री बनने की चिंता है जनता की। ऐसी विपक्षी एकजुटता होगी कि बीजेपी की व्याकुलता इस गर्मी में और बढ़ेगी। पूरा हिंदुस्तान बोल रहा, हिंदुस्तान 24 में नहीं खिलेगा फिर से कमल निशान। ये ज्ञान बीजेपी को हो गया है, इसलिए बीजेपी विपक्षी एकजुटता से है परेशान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता को एकजुट कर बैठक करने वाले थे, वह बैठक तो स्थगित हो गई। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या कांग्रेस इस बैठक में हिस्सा लेगी, क्योंकि कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में 350 सीट पर अकेले लड़ने को तैयार है। तो बाकी जो लगभग 200 सीट बच रहे हैं, क्या उस सीट पर महागठबंधन या अन्य जो दल हैं जो विपक्षी एकता में एकजुट हो रहे हैं, वो लड़ने को राजी होंगे? आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। क्या लगता है तिवारी जी, विपक्षी एकता सफल हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस 350 सीट पर अकेले लड़ने को तैयार है? गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता तो सकारात्मक और सफल होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी ने गैर भाजपा विपक्षी दलों के तमाम नेताओं से मुलाकात की, सकारात्मक बातें हुई, और उसका नतीजा आप देखिए कि नए संसद भवन के उद्घाटन में 21 विपक्षी दलों ने एक साथ बहिष्कार का निर्णय लिया। अब जो बातें आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बिना विपक्षी एकजुटता की कल्पना नहीं की जा सकती, और कांग्रेस पार्टी भी ये समझ रही है, जानती है कि जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, सीधे बीजेपी से मुकाबले में हैं, वो क्षेत्रीय दल ही उन राज्यों में ड्राइविंग सीट पर रहेंगे। लेकिन देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर लड़ने का फैसला किया है। कौन सीट पर कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये नेतृत्व तय करेगा। क्या होगी रणनीति, क्या होगा ब्लूप्रिंट, क्या हम लेकर जाएंगे, जो सीटों का फार्मूला होगा। लेकिन सब लोगों का मानना है, प्रयास है कि कम से कम 475-500 सीटों पर एक उम्मीदवार हो विपक्ष की ओर से। अब इस पर बातें होगी, बात बनेगी, पूरा हम लोगों को भरोसा है। और सब लोगों को आज समय आ गया है कि सब लोग अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर देश के हित में, देश को बचाने के लिए आज एकजुट होना समय की मांग है। और एकजुट हो कहाँ पा रहे हैं आप लोग? जिस तरह आरजेडी पर लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि आरजेडी एमवाई समीकरण की राजनीति करती है, और जब 12 जून को बैठक की घोषणा हुई थी तो राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नहीं आते हैं, वो अपना डेट भी नहीं बताते हैं आने का। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस दूरी बना रही है, जिस तरह आरजेडी पर आरोप लगता है जातिगत राजनीति करने का। देखिए, एक बात समझिए, जब इतने बड़े पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, या कोई भी राजनीतिक दलों की व्यस्तता होती है, उनके नेताओं की, स्वाभाविक है श्री राहुल गांधी जी विदेश में हैं, और आदरणीय खड़गे जी के बारे में कांग्रेस पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया उनकी व्यस्तता। तो हर दलों के नेताओं की मौजूदगी हो, उपस्थिति हो उस बैठक में, वो ऐतिहासिक और बहुत ही बड़े पैमाने पर बैठक होगी। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस तरह जदयू के नेता यह कहते हैं कि नीतीश कुमार ही प्रबल दावेदार है प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए, आरजेडी भी कहीं ना कहीं यह बात कहती है कि नीतीश कुमार ही सबसे प्रबल दावेदार है, तो राहुल गांधी के अंदर जो महत्वाकांक्षा है, या कांग्रेस पार्टी जो लगातार लीड कर रही है, सेंट्रल में, विपक्ष में है और पूरे देश में वर्चस्व है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, वो कहीं ना कहीं से ये शंका है कि जदयू जो है वो टेक ओवर कर रही है वहाँ विपक्षी पार्टी को। देखिए, एक बात स्पष्ट है, जो विपक्षी दलों की एकजुटता की मुहिम है, इसमें किसी को भी कोई महत्वाकांक्षी नहीं है, कोई महत्वाकांक्षी नहीं है। ये बात तो हमारे नेता
श्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा के पटल पर कहा कि न हमें मुख्यमंत्री बनना, न इनको प्रधानमंत्री बनने की चिंता है जनता की। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमारा कि ये देश गरीबों का देश, मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का देश है। आज सब परेशान हैं, सब बदहाल हैं। तो ये लड़ाई है सच और झूठ की, ये लड़ाई है बड़े उद्देश्य के लिए। लेकिन बीजेपी तो साफ तौर पे कहती है कि विपक्षी जो एकता है वो एकजुट हो ही नहीं पाएगी, बैठक हो ही नहीं पाएगी। ऐसी विपक्षी एकजुटता होगी कि बीजेपी की व्याकुलता इस गर्मी में और बढ़ेगी। पूरा हिंदुस्तान बोल रहा, हिंदुस्तान 24 में नहीं खिलेगा फिर से कमल निशान। ये ज्ञान बीजेपी को हो गया है, इसलिए बीजेपी विपक्षी एकजुटता से है परेशान। तो निश्चित तौर पर विपक्षी एकता की जिस मुहिम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हैं और जो बड़ी एक बैठक होने जा रही थी वह बैठक स्थगित हो गई, लेकिन सवाल नीतीश कुमार पर उठ रहा है कि क्या विपक्षी एकता एकजुट हो पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी विपक्षी एकता की बैठक से ठीक पहले अमेरिका चले जाते हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यह आश्वासन नहीं दे रहे हैं अभी तक कि वह राजधानी पटना पहुंचेंगे, जहां विपक्षी एकता की बैठक होने वाली थी। तो अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि नीतीश कुमार भले यह कह रहे हों कि विपक्षी एकता की बैठक में तमाम शीर्ष नेताओं का रहना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तमाम शीर्ष नेता जो विपक्ष में हैं पूरे हिंदुस्तान में वो एकजुट हो पाएंगे? क्या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केसीआर, राहुल गांधी, केजरीवाल और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, क्या ये सभी लोग एक साथ एकजुट होकर एक मंच पर एकत्रित हो पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। देखना लाजमी रहता है कि क्या विपक्षी एकता की बैठक अब कब होती है और नीतीश कुमार का यह मुहिम कब सफल होता है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।